गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा आपका टॉपिक कल थोड़ा सा मैंने माइनस प्लस वाले लुईस स्ट्रक्चर छोड़ दिए थे आपके करने के लिए, कि आपने करे नहीं या आपने मेरे पास सेंड किए नहीं है, तो मुझे कैसे आइडिया आएगा। बाकी चलो मैं कर देता हूँ। ये थे हमारे पास Cn माइनस NO2 माइनस NO3 माइनस SO4 2 माइनस O2 2 माइनस और H3O पॉजिटिव। Cn माइनस की अगर हम बात करें तो जब आप किसी के हेड पे किसी भी केमिकल स्पीसीज पे माइनस देखोगे तो इसका मतलब है किसी एक एटम पे या फिर ऐसी कंडीशन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ इनका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, नाइट्रोजन पे कितने होते हैं 5। अब एक माइनस की वजह से नाइट्रोजन पे कितने हो गए 6। अब इनके बीच में 2 बॉन्ड तो ये बन गए कोवलेंट, और एक बॉन्ड कैसा बन जाएगा कोऑर्डिनेट। क्या स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं ना हम, इस तरह से होता है। NO2 माइनस में क्या करना है, N यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ माइनस। -1 का मतलब है किसी एक पर माइनस। अब ये ऑक्सीजन भी और ये ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे कितने होते हैं, अब इस पे लगाएं या इस पे लगाएं तो दोनों इक्वल हैं, तो फिर इनकी लड़ाई को बंद करने के लिए हम इस पे लगा देंगे, तो यहाँ 6 हो गए। यहाँ 2 की शेयरिंग करी बेटा, इसके भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन यहाँ से इससे अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड देकर इसके पूरे करने पड़ेंगे। NO3 में NO माइनस। बेटा यहाँ नाइट्रोजन पे कितने हो गए 5 और एक माइनस की वजह से 6। यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर हो जाए तो यहाँ पे इसको ऑक्टेट हो गया इसका और ऑक्टेट हो गया इसका। अब ये इनके साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा, और बनाएगा तो फिर कैसा बनाएगा, क्योंकि उसका तो ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है। मैंने बताया था तुम्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ बनेंगे। SeSO4 2 माइनस। सल्फर, सल्फर की बात करें तो सल्फर पे होते हैं 6। और 2 माइनस की वजह से 8। भाई इसका ऑक्टेट पूरा है सल्फर का, एक किसी के साथ बॉन्ड क्यों बनाएगा, तो सारे बॉन्ड कैसे बनेंगे कोऑर्डिनेट। सारे बॉन्ड कैसे बनेंगे कोऑर्डिनेट। अब अगर हम आगे बात करें O2 माइनस की, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2 माइनस है, तो एक एक माइनस दोनों पे मानना पड़ेगा। तो यहाँ
इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7, ऐसे ही 5 6 और 7, केवल एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी इनमें। इसका इसके साथ ऑक्टेट पूरा, ऐसे ही इसका इसके साथ ऑक्टेट पूरा। S3 O पॉजिटिव, जो पॉजिटिव वाला केस है वहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जैसे ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, एक प्लस की वजह से कम हो गया, तो सिंगल बॉन्ड इसके साथ बना लिया इसने, ऐसे ही एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया, ऐसे ही एक बॉन्ड इसके साथ बना लिया। अब तो 5 होने के बाद इसे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी केवल, ये अपना डुप्लेट पूरा कर लेंगे। ये है बेटा यहाँ की कहानी। अब एक और बात तुम्हें समझनी है, अब है पहले लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में क्या है, लिमिटेशन पहली कमी क्या है बेटा, पहली कमी है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन। बेटा जो कंपाउंड हाइड्रोजन को इंक्लूड करते हुए बने हैं उनमें क्या होगा, हाइड्रोजन अपना केवल एक इलेक्ट्रॉन देकर या एक इलेक्ट्रॉन लेकर शेयरिंग करके अपना डुप्लेट पूरा करता है, उसे ऑक्टेट की ज़रूरत नहीं होती। इसका मतलब डुप्लेट भी पूरा कर सकते हैं। भाई इसमें क्या है, हाइड्रोजन क्या पूरा करता है, हाइड्रोजन पूरा करता है अपना डुप्लेट, जबकि हम कह रहे हैं ऑक्टेट की बात कर रहे थे, जब ऑक्टेट की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो डुप्लेट पूरा करके भी नोबल गैस में कन्वर्ट हो रही है, और बाकी सब 8 पूरा करके नोबल गैस में कन्वर्ट होते, तो ये इसकी एक कमी थी। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक BeCl2, BeCl2, BF3, AlCl3। अब इनमें क्या है बेटा, ये ऐसे कंपाउंड थे BeCl2, भाई एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे ये, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ बॉन्ड अगर बना तो ये शेयरिंग करके अगर बनाता है तो इसका तो ऑक्टेट पूरा है, यहाँ भी ऑक्टेट पूरा है, लेकिन इस सेंट्रल मेटल एटम का ना तो ऑक्टेट नहीं रहा, ऑक्टेट से कम रह गए। तो कंडीशन क्या थी, सेंट्रल मेटल एटम having less than octet नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेयर कर सकते हो, सेंट्रल मेटल एटम हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, तो ये क्या होगा, फेल हो रहा है, 8 पूरा नहीं हो रहा है, एक सबका 8 पूरा होना चाहिए। नहीं आई बात समझ में, तो एक और एग्जांपल करके देख लो, जैसे AlCl3 से देख लो, सेंट्रल मेटल एटम पे 8 से कम रह जाएंगे, BF3 पे देख लो। फिर है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड लाइक PCl5, कंपाउंड तो एग्जिस्ट करते हैं,
SF6 IF7 H2SO4। अब अगर इन कंपाउंड्स की हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्टेट हो नहीं रहा था, यहाँ ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे फॉस्फोरस की बात करूँ, मैंने आपको बता दिया भाई कंडीशन ऐसी हो जाएंगी। देखो जैसे फॉस्फोरस पे कितने होते हैं 5, Cl को कितने की ज़रूरत होती है 1 की। अब यहाँ पर इसने 1 की शेयरिंग कर ली, इसने 1 की शेयरिंग कर ली, यहाँ भी 1 से, यहाँ 1 से और यहाँ 1 से हो गई। तो अब इस पे ही तो आ जाएंगे दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, फॉस्फोरस पे क्या हुआ, देखो फॉस्फोरस पे हो गए 10। इसका तो ऑक्टेट पूरा है, इसका ऑक्टेट पूरा है, इनका तो ऑक्टेट पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेंट्रल मेटल एटम पे क्या हो गई, सेंट्रल मेटल एटम possess मोर देन ऑक्टेट। सेंट्रल मेटल एटम पे क्या होते हैं बेटा, मोर देन ऑक्टेट हो जाते हैं। तो ऑक्टेट रूल फेल है, अनस्टेबल हो गया। और वहाँ कंडीशन ऐसी भी नहीं है कि वो कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अपने आप को सेटिस्फाई कर ले। नंबर 4th पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेज। फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेज। अब नोबल गैसेज में क्या है, नोबल गैसेज का देखो अभी जैसे XeF2 बनेगा, XeF4 बनेगा, XeO2F2 बनेगा। भाई इनका तो ऑक्टेट पूरा है, तो ये कंपाउंड क्यों बॉन्ड बनाएंगे। जैसे XeF2 का ही मैं बना देता हूँ। इन पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, यहाँ पे जीनन पे तो अपना ऑक्टेट पूरा है, जीनन क्यों बॉन्ड बनाएगा। और बॉन्ड भी कैसा बनाना पड़ेगा, सिंगल। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना सकता यहाँ, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते तो इसका ऑक्टेट से ज़्यादा हो जाएगा और इसका भी ऑक्टेट से, तो एक बॉन्ड बनाएगा। एक बॉन्ड बनाने के साथ साथ अब क्या हुआ, जीनन पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 12। फ्लोरीन का तो ऑक्टेट पूरा हो गया एक के साथ, लेकिन इस पे क्या हो गए मोर देन ऑक्टेट। तो ये नोबल गैस जिनका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है उनके साथ भी कंपाउंड बनाते हैं। इसके बाद की बात करें ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो क्या था ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, ओड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में जैसा तुम्हारे पास है, मैं लिख देता हूँ पहले, ओड, ऑड कह सकते हो, ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जो बॉन्ड बनता है हमारा वो बनता है बेटा 2 इलेक्ट्रॉनों से, लेकिन कुछ जगह 3 इलेक्ट्रॉन का यूज़ हम कर लेते हैं, जैसे इन द फॉर्म ऑफ सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड वो होते हैं जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन करती है, सुपर ऑक्साइड आयन O2 माइनस। अब O2 माइनस की बात करेंगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड ये बनेगा। अब इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का क्या करें भाई, इस माइनस की वजह से यहाँ पर ये एक, यहाँ ऑक्टेट पूरा है, इसका भी ऑक्टेट पूरा है, इसका भी, लेकिन हो कैसे गया ऐसे ऑक्टेट पूरा, हमारे पास तो जो एक माइनस है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब हुआ एक और इलेक्ट्रॉन या तो मुझे यहाँ मानना पड़ेगा यहाँ मानना पड़ेगा, और दोनों में लड़ाई हो रही है कौन से पे जाए इलेक्ट्रॉन। तो किसी एक पे ना मानकर उसे क्या करना पड़ेगा हमें, एक बॉन्ड तो ये हो गया, और जो दूसरा बॉन्ड है ये तो बना 2 इलेक्ट्रॉनों से, और जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो भी 2 इलेक्ट्रॉनों से ही बनेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो माइनस वाला है ये भी ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड है ये 3 इलेक्ट्रॉन से बना, 1 2 और 3, ये ओड आ गए यहाँ पर।
तो जो ओड इलेक्ट्रॉन है इनकी वजह से ये ऑक्टेट रूल फेल होता है। अब यहाँ शेयरिंग जैसे हमने करी 1 2 3 4 5 और 4 9 होते हैं इस पे, ऑक्टेट फेल इस पे भी 9 होते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल जैसे NO में भी ऐसा ही होता है। अगर बात करें तो NO2 में भी ऐसा ही होता है, NO2 O2। तभी तो इनके ऊपर माइनस प्लस लगाकर हम काम को करते हैं। इस तरह से ये जो तुम्हारा है बॉन्ड नहीं बन पाते हैं। बेटा आज के लिए तुम्हें इतना करना है, कल मैं तुम्हें फिर करवाऊँगा फॉर्मल चार्ज। कल का जो टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के बाद आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।